हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। एक्चुअली मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं पढ़ रहा था एक मैगज़ीन में, तो एक इस तरह ग्राफ आया, इस तरह से स्टैटिस्टिक आया, तो मैंने सोचा आप लोगों का ये जनरल टॉपिक हो सकता है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं, एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल भी हम लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। एक्चुअली वर्क प्लेस रिलेटेड ही है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, जो पूरा डाटा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सजेस्टेड किया है सोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज हर तरफ एक चैलेंज है और इसका इम्पैक्ट जो है टिपिकल जैसे फ्लड वगैरह आता है हम लोगों का, वो भी एक क्लाइमेट चेंज, मगर यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट दिया है। जिसमें पहला दिया है जो इम्पैक्ट है एक्सेसिव हीट। हम देख ही रहे हैं चारों तरफ, पहला ऐसा हीट नहीं होता था। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देख रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर चेंज हो रहा है। वर्क प्लेस एयर पोल्यूशन, चारों तरफ आपके सिटी गांव सब जगह देख लें, सांस लेना में प्रॉब्लम है, कितने ज़्यादा आपको लंग्स प्रॉब्लम हो रहे हैं। विक्टर बोन्स डिजीज़ आप देख ही रहे हैं। ये एक तरह का कितना डिजीज़ अभी पेंडेमिक से गुजरे हैं। ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो, जैसे कि आप कम्युनिकेबल डिजीज़ कर सकते हैं, जैसे फीवर हो गया, इस तरह का वायरस बैक्टीरिया से जो होता है। पेस्टिसाइड्स भी जो है ये ज़्यादा हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, ये भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ही है। अब इससे कई वर्कर से हेल्थ इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। अब हम लोग साइट पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, हीट है तो हम लोग प्रोसीजर ऑलरेडी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते ही हैं। मगर ये स्टैटिस्टिक्स है, 22.85 मिलियंस इंजरी हुए हैं एनुअली, बात कर रहा है यहाँ। 18,917 डेथ हुए हैं। 2.09 मिलियन डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कॉज्ड बाय द हीट एनुअली। ये सारा जो इम्पैक्ट है वर्कर्स पे और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। तो हम लोगों को प्रोसीजर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वर्क हेल्थ इम्पैक्ट जो है 18,960 वर्क रिलेटेड डेथ एनुअली ड्यू टू द नन मेलोनोमा। ये एक तरह का कैंसर है जो मेलोनोमा कैंसर बोलते हैं, स्किन का होता है, मगर ये नन, उसके बिना ही मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है वर्कर्स पे। एक्सट्रीम वेदर का कुछ भी नहीं है। अभी तक डाटा आया है। वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन, उससे भी ज़्यादा जो पॉल्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। चारों तरफ देख रहे हैं, ये बहुत सा और भी कॉज हो सकता है, मगर जो इम्पैक्ट वर्कर पे जो हो रहे हैं, जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से 8,60,000 वर्क रिलेटेड डेथ एनुअली हुए हैं, जो स्पेशली आउटडोर वर्कर्स हैं। विक्टर बोन डिजीज़, जैसा हमने बात किया, जैसे पेंडेमिक जैसा बहुत बड़ा एक चैलेंज था हम लोगों के सामने, ये सब भी उसी सब के वजह से हो रहा है। ओवर 15,170 वर्क रिलेटेड डेथ ईच ईयर, अभी आप देख सकते हैं। पेस्टिसाइड्स यूजेज जो हो रहे हैं, ओवर द 3 लाख डेथ एनुअली ड्यू टू पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। ये भी जो हम यूज़ हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, वर्क हेल्थ इम्पैक्ट है। उसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का एक एक पॉइंट वाइज। हीट से हम लोग जानते ही हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आउटडोर वर्कर्स हैं, तो उसके लिए आप एक लिमिट सेट कर दें टेम्परेचर की, इतना 55 के बाद स्टॉप किया जाएगा। और इनकरेज करें कि हाइड्रेट रहें। ये एक टिपिकल बेसिक है जो आप समझ सकते हैं। इसका प्रोसीजर जो है हीट स्ट्रेस का, वो इम्प्लीमेंट करें। उसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट आप जानते हैं, ग्लोबल में गल्फ़ के अंदर में 12 के बाद बंद कर दिया जाता है जून उनमें, तो वो भी है। पीपी सन स्क्रीन एंड शेडेड रेस्ट एरिया जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं साइट पे, वो नज़दीक होनी चाहिए। पीपी सही प्रोवाइड करें, क्लॉथ पीपी कॉटन टाइप प्रोवाइड करें। उसी तरीके से अगर वेदर चेंज उंज हो रहा है जो, उसके लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाएं अपने साइट पे। जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करें। उसी तरह से वर्क प्लेस एयर पॉल्यूशन जो है, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग ऐसा बहुत सा चीज़ यूज़ करते हैं, इवन ग्राइंडिंग आप किसी कन्फाइंड स्पेस में यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा कोई यूज़ कर रहे हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्यूम्स, मिस्ट या डस्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वहाँ पे काम करना ही है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई करके करें, रोटेटिंग जॉब कर लें, तो ये भी एक बेसिक स्टेप है सॉल्यूशन। ये जो ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, जो वेक्टर बोन्स डिजीज़ है, इसके लिए सॉल्यूशन कोई लिमिटेड रिसर्च है एग्जिस्ट कि किस तरीके से इससे बचा जा सके। उसी तरीके से जो पेस्टिसाइड्स जो ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इसका भी कोई लेजिस्लेशन नहीं है स्पेशली, मगर एक्सपोजर लिमिट है। हम लोग देख सकते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड हुआ या वैसा किसी भी जो परमिसेबल लिमिट है या एक्सपोजर लिमिट है, तो जो हम यूज़ कर रहे हैं
उसमें कमी आए और उतना ही यूज़ करें कि जो उससे नुकसान ना हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें, रिफ्रेश करें इन्फॉर्मेशन। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोगों को टाइम टू टाइम रिफ्रेश करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।